दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बिस्मिल्लाह पढ़ने का एक सबक आमोज वाक़या सुनाएंगे और बताएंगे कि बिस्मिल्लाह पढ़ने से इंसान पर किन किन बरक़ात का नुज़ूल होता है। लेकिन इससे पहले गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल इस्लामिक इनसाइट को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों कहा जाता है कि किसी इलाके में कहत साली पैदा हो गई। इस कहत साली के लपेट में न सिर्फ इंसान बल्कि चरिंदों परिंद सब इसका शिकार हो गए। मवेशी मालिकान बेहद परेशान थे। इस दौरान एक मस्जिद के मौलवी साहब ने जुम्मे के खुतबे में निहायत यकीन के साथ ये बात बताई कि अल्लाह का नाम लेकर यानी बिस्मिल्लाह पढ़कर दरिया को हुक्म दिया जाए तो वो भी नाफरमानी नहीं करता। नाजरीन, खुतबा सुनने वालों में एक चरवाहा भी मौजूद था। मौलवी की बात उसके दिल में उतर गई और इस बात पर उसका यकीन कामिल हो गया। उसने वापस आकर अपनी बकरियां खोली और सीधा दरिया पर चला गया। ऊंची आवाज में बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ा और दरिया को कहा कि वह अपनी बकरियां चरवाने के लिए दूसरे पार जाना चाहता है, मुझे अपने ऊपर से गुजरने दे। ये कहकर उसने अपनी बकरियों को लिया और दरिया पर चलता हुआ दरिया पार कर गया। दरिया के दूसरी तरफ का इलाका घास से भरा पड़ा था। दरख्तों के पत्ते भी सलामत थे क्योंकि किसी को यहाँ तक आने की रसाई नहीं थी। उसने खूब अच्छी तरह अपनी बकरियों को सैर करवाया और वापस लौट आया। फिर ये उसका मामूल बन गया कि वह बकरियां पार छोड़कर वापस आ जाता और शाम को जाकर बकरियां वापस ले आता। उसकी बकरियों का वजन दुगना चुगना हो गया। लोग चौंक गए और उससे पूछा कि वह अपनी बकरियों को क्या खिलाता है। वो सीधा साधा और साफ दिल नौजवान था। उसने साफ साफ बात बता दी कि जनाब, मैं तो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर दरिया पर चलकर अपनी बकरियां दूसरी तरफ चरवाने ले जाता हूँ। ये बात सबने सुनी मगर किसी ने भी उस चरवाहे की बात पर यकीन नहीं किया क्योंकि ये नाकाबिले यकीन बात थी। मगर बात होते होते मौलवी साहब के पास पहुंच गई। मौलवी साहब ने इस चरवाहे को बुलाया और सारा माजरा पूछा। उस चरवाहे ने मौलवी साहब को ही हवाला बनाया कि मौलवी साहब, मैं तो आपका शुक्रिया अदा करने वाला था। आपने जुम्मे के खुतबे में जो नुस्खा बताया था कि बिस्मिल्लाह कहकर दरिया को भी हुक्म दो तो वो भी इनकार नहीं करता, तो बस मैं तो आप ही के नुस्खे पर अमल कर रहा हूँ। मौलवी साहब हैरत से उसके चेहरे को देखते रहे। मौलवी साहब ने कहा, भाई साहब, ऐसी बातें तो हम हर जुम्मे में करते हैं, फकत इनका मकसद लोगों का ईमान बनाना होता है। मगर बकरियों वाला डटा रहा कि मैं तो बस बिस्मिल्लाह कहकर पानी पर चलता हूँ और बकरियों समेत पानी पार चला जाता हूँ। आखिरकार मौलवी साहब ने सुबह खुद ये तजुर्बा करने की ठानी, जिसे देखने चरवाहे समेत पूरा इलाका भी आ गया। मजमा ज्यादा था। मौलवी साहब ने एक दो बार सोचा कि इनकार कर दूं कि कहीं डूब ही ना जाऊं, मगर वो जो मौलवी साहब को कंधे पर उठाकर लाए थे अब भी जोशो खरोश से अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे और मौलवी साहब के हक में तारीफें कर रहे थे। आखिरकार मौलवी साहब ने अपने डर को दूर करने के लिए एक रस्सा मंगवाया। पहले उसे एक दरख्त के साथ बांधा, फिर अपनी कमर के साथ बांधा, फिर डरते डरते ढीला ढाला बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ा और दरिया पर चलना शुरू हो गया। मगर पहला पाँव ही रखा था कि पानी में गिर गए। मौलवी साहब डुबकियां खाने लगे और पानी के बहाव में बहना शुरू कर दिया। लोगों ने खींच खींच कर उन्हें बाहर निकाला। मौलवी साहब की इस हरकत ने चरवाहे को परेशान कर दिया कि मौलवी साहब की बिस्मिल्लाह को ये क्या हो गया है, क्योंकि उसका तो ये रोज का मामूल था। उसके अपने यकीन में कोई फर्क न आया। उसने बिस्मिल्लाह कहकर बकरियों को पानी की तरफ इशारा किया और खुद उनके पीछे चलता हुआ पार छोड़कर वापस भी आ गया। लोग उस शख्स को वलीउल्लाह समझ रहे थे और उसके हक में नारे लगा रहे थे, मगर वो सबसे बेनियाज सीधा साधा इंसान था। वो मौलवी साहब के पास पहुंचा और कहा, मौलवी साहब, मैं आपकी बिस्मिल्लाह की तारीफ से काफ़ी परेशान था, मगर पानी पर चलते हुए मुझे आपकी बिस्मिल्लाह की बीमारी का पता चल गया। उस चरवाहे ने दरख्त से बंधी रस्सी की तरफ इशारा किया और कहा, मौलवी साहब, ये है आपकी बिस्मिल्लाह की बीमारी। आपकी बिस्मिल्लाह की बरकत को ये रस्सा खा गया।
آپ کو اللہ اور بسم اللہ سے زیادہ اس رسے پر بھروسہ تھا، لہٰذا اللہ نے بھی آپ کو رسے کے حوالے کر دیا۔ پھر وہ شخص کہنے لگا، مولوی صاحب آپ بھی کمال کرتے ہو، میں نے آپ کے منہ سے سنا اور یقین کر لیا، اور میرے اللہ نے میری یقین کی لاج رکھ لی، مگر آپ نے اللہ کا کلام سنا مگر یقین نہیں کیا، لہٰذا آپ کو اللہ نے رسوا کر دیا۔ محترم عزیز دوستو، ذرا سوچیے تو صحیح، کہیں ہمارا حال بھی اس مولوی صاحب کے جیسا تو نہیں؟ کہیں ہماری دعائیں اور نمازیں بھی یقین سے خالی تو نہیں؟ سوچیے گا ضرور۔